तो ये सारी लीला परमात्मा ने इसलिए की थी कि अब ये सारे पकड़े गए, जितने भी पंथ हैं संत हैं, ये के नाम दें, क्या ज्ञान बताते हैं। अब मोक्ष तो होगा इस 2 अक्षर के नाम से। और एक अक्षर और लिखा गुरु नानक जी का बारे में तो संत मत प्रकाशाचार्य सावण सिंह जी ने, कि गुरु जी बोल रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब में कि वो एक नाम और है, उस जाप करे तो बेड़ा पार होगा। तो ऐसे अब वो तीनों नाम भी लिख रखे, उसने खुद और खुद ज्ञान नहीं, खुद जाप नहीं, औरों को 5 नाम दिए जा रहे। तो इस प्रकार ये सारे पंथ के पंथ, पूरे ग्रुप का ग्रुप काल के मुख में जा रहा है। इस गलत साधना से क्या परिणाम हुआ कि राधा स्वामी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शिवदयाल जी भूत बना, प्रेत बन गया। पुण्यात्माओं, ये दास कह साची और लोग ठाव लाठी, अपनी तरफ से नहीं बताता, इन्हीं की लिखी सुनाता हूं। ये देखिएगा, जीवन चरित्र दिखाता हूं जिसमें ये खुद लिखते हैं कि शिवदयाल जी प्रेत बनकर, प्रेत की तरह बुक्की, अपनी शिष्या बुक्की माँ का बोला था, और बुक्की के आगे प्रार्थना करता था लेखक प्रताप सिंह जी, और जिसने राधा स्वामी अलग से पंथ चलाया सालग्राम। ये दोनों बुक्की का आगे हाथ जोड़ते थे और पूछते, गुरुजी ऐसे क्या, मुझे क्या आदेश है, मैं ऐसा काम करना चाहता हूं। और बुक्की माँ का वो परम धनी बोलता था शिवदयाल जी, और फिर वो अपना कार्य करते थे। तो यह दशा किसकी होती है? प्रेत बोला करता आकर के, नहीं तो वो परम धनी सालग्राम में क्यों ना बोला आके, यानी और किसी में क्यों नहीं बोलता? उसने बोलने की क्या जरूरत थी? पहले किसी में ना बोला, हुआ आगे परम धनी। कोई कहने का भाव ये है कि ये इस साधना गलत नामों के जाप से प्रेत योनि में चले गए। अब वो पितर रूप धारण करके अपने शिष्यों के पास आते रहते हैं, और पिछले जन्म जन्मांतर की पुण्य कमाइयों को अब पितर रूप में भी आशीर्वाद कुछ दे जाकर उनको भी नष्ट कर रहे हैं। अब पढ़कर देखो, शिवदयाल जी भूत बने, दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास बता रहा है। ये देखिए, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से छपा है ये देखिएगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र। लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ, ये स्वामी जी के भाई थे छोटे, उर्फ चाचा जी भी साहब भी बोलते थे इसको। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। और ये हैं वो स्वामी परमधनी, ये हैं श्री शिवदयाल जी परमधनी, जिससे शिवदयाल राधा स्वामी पंथ चला है। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। ये कहाँ से छपा है? 17वीं बार 5000 सन 2006 ईस्वी में, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। इतने अब देखिएगा उन महापुरुषों का जीवन चरित्र, प्रश्न नंबर 78 पे 78 पे, यहाँ देखिए जीवन चरित्र स्वामी हजूर महाराज जी साहेब, हजूर जी महाराज। और 71वें वचन है, 71वां वचन। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ अरसों बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी, और जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते थे, यानी ये गुरु ग्रंथ साहब पढ़कर सुनाया करते थे, उनका अर्थ करते थे, तब उनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे, और बहुत देर तक यानी घंटों इन वचनों का नशा बना रहता था। और फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, और तेरा गजब भैया, शिवदयाल जी हुक्का भी पिया करते थे, या अभ्यास का रस लेते थे, या कथा कहने को बैठते थे, तो बुक्की जी स्वामी जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखकर हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी।
और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और प्यासी को मत हटाओ। पुण्यात्मा एक और सुनो, ये राधा स्वामी वाले क्या कहते हैं? कहते हैं वह पूरे गुरु की एक पहचान है, वो पैर नहीं छूने देता। अब उनके गुरु 1 किलोमीटर दूर बैठे, कौन चरण छुआ? तूने आप पे थ्योरी बना ली कि पूरे गुरु की पहचान है, वो मत्था नहीं टेकवाता। या ये है ना कि अटकलबाजी, क्योंकि अपना वो कागज के घोड़े बना कर उनको उन सवारी के योग समझाना चाहते हैं। अरे भले आदमी, तुम्हारे परम धनी तो नौके हैं, वही वह बुक्की जो है उनके गुट्ठे ने पकड़ के पैर के ने चूसा करती थी, अमृत आनंद लेती रहती, और कोई माथा टेकना आता उनके चरणों में, वो निकारते दूसरे पैर पर टेक लो। तो इसका मतलब तुम्हारा परम धनी भी पूरा गुरु नहीं था, माथा टेकवाया करता। अरे कोई सिद्धांत भी है इन लोगों का, दुनिया को मूर्ख बनाने का उद्देश्य है और काल के जाल में फंसाना उद्देश्य। अब पढ़िए, देखियो, अब 79 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज यानी शिवदाल जी का। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और प्यासी आत्मा को मत हटाओ। और वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शन का पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। अब जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए यानी इनकी मृत्यु होगी, तब बुक्की जी की ये कैफियत हुई, यह हालत होगी कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2 दिन हाजत हजूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीना तक यही हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेस्तर किया करती थी उसी तरह करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे लेखक जो ये प्रताप सिंह जी सेठ शिवजाल जी के भाई थे छोटे, वो कहते हैं बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी, फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, उक्का भरती थी और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से कि पेस्तर सेवा किया करती थी उसी तरह कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर्ध्यान होने के पेस्तर करते थे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे और यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफ्त कर लिया करते थे। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके कलाम हुआ करती थी। आय है, यानी वो याद करती, उसमें भूत आ जाता बुक्की में और फिर वो बोलने लग जाता। इस नियाजमंद को भी लेखक कहता कि मुझे भी जब कभी भीड़ के समय घबराहट होती थी यानी कोई आपत्ति आ जाती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी तो बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। बुक्की जी का आगे बोला करता, एक गुरुजी आइए मेरी सुनिए, वो भूत बोलने लग जाता, हाँ बच्चा ऐसे कर लेना, और बुक्की जी का माँ का बोल रहा है वो शिव जी। फिर तुमने डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हुआ था, 60 साल हो गए थे उसके पास, चला गया न, तो क्या सेठ प्रताप सिंह से कनेक्शन नहीं हुआ, उसका बुकियत हो गया, वो भूत बनकर बुक्की में आ गया। आप यहाँ देख लो, एक भगत कह रहा था बोला हमारे पास एक छोटा सा बालक है 10 वर्ष का, वो कभी तो नहीं होगा मैं गरीबदास हूँ और नौकड़ का बैठ जाए। मैं कहा नकली सांग है, कह कोई भूत बोला उसके अंदर। तो इस तरह ये इन्होंने ऐसा सांग, ये भूत था। और देखा होगा आपने किसी में कोई प्रेत आकर बोलती मैं माता हूँ और थरा नाश कर दूंगी, माता नाश कर दे, यानी सारे ड्रामे ये जो है ना नकली का। तो ऐसे इस बुक्की में आकर शिवजाल जी बोल रहा था
वो प्रेत बन गया। अब देखो, अब लेखक भी कह रहा है कि मैं भी बुक्की के सामने जाता था और उससे हुक्म लिया करता था, और जैसा हुक्म होता उसी मुवाफिक बंदा कारबंद होता था। और इसी प्रकार राय साहब ने, यो सालिग्राम जी ने भी मौज की थी, बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अब पुण्य आत्माओं, क्या स्पष्ट हुआ? एक बुक्की जी में यो शिवदयाल जी मरने के बाद प्रेत बनकर प्रकट हो गया, और जैसे ये पहला सेवा करा करती बुक्की, इनका हुक्का भरा करती, खाना बना के खिलाया करती, तो खाना खा कर हुक्का पिया करता। अब ये क्या करती थी बुक्की, उसी तरह भोजन बना के और हुक्का भर के और पलंग पर बैठ के और स्वयं खाती थी, यानी वो भूत खाता था उस बुक्की के द्वारा मुंह से, और खा के वो छक के और फिर हुक्का पिया करता, जैसे पहले पिया करता। हुक्का पी के फिर टन हो जाता, हो गया पार। अब ये हमारा एक भगत था, वो कहने लगा जी मेरा चाचा जो है राधा स्वामी पंथ से था, और वो अंतिम सांस तक उन्हीं की पूजा करता करता मर गया। 20-25 साल उसने उनकी भक्ति की, और ईब वो अपनी पुत्र वधू में आके बोला है, और वो चूरमा खान का आदी था। अब वो कहता है कि मेरा चूरमा बनाओ और ऐसे करो वैसे करो, तो हम मेरी जो उस पुत्र वधू, उसका अपनी पुत्र वधू में बोल रहा है, और यदि वो कोई काम नहीं करते नहीं होंगे थारा नाश कर दूंगा, तो मेरा ऐसा नहीं करते। और 1-2 उसने जो बताई हमारे को, वो बात हमारी हो भी गई, और अब वो परेशान करने लग गया, दूर तक ही हमारे को परेशान करने लग गया। अब हमने आपके बारे में पता चला इस दास के पास, उसने आगे बताया, हमने आपका नाम ले लिया, तो हमारा तो पीछा छूट गया। अब उस पत्नी, उसकी पुत्र वधू से फिर हमने कहा, सुनी करी, समझाया, अब उसको भी नाम दिला दिया। जब उस चाचा तो पांडा छूटा और राधा स्वामी थे, वो भूत बन गया। अब वो पुण्यात्माओं यही दशा इनकी शिवदयाल जी की बनी। वो जैसे वो मैं चूरमा खाया करता, चाचा बिला हुक्का पिया करता, हुक्का भी वह बहु पीवा बैठ कर गुड़गुड़ावा करती, छक जमा कर, और कदे वह पहले कदे पिया नहीं करती थी, कभी छुआ भी नहीं करती थी, अरे वह हुक्का भी पीने लगी और चूरमा खावे। तो ऐसे ही दशा शिवदयाल जी की हुई, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ राधा स्वामी पंथ की। और औरा का क्या होगा पुण्यात्माओं, समझ लेना। ये परमात्मा कहते हैं, समझा है तो सिर दर पाओ और नहीं रे ऐसा दाओ, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जाता रो गई इस पैरे नू। बोलो सतगुरुदेव।